विवेक जी, अगर जो लोग सबसे अधिक लोकतंत्र पे हत्या, संविधान पे हमला, ये सब तरह की बातें कर रहे हैं, वो सबसे अधिक जो अत्याचार जो कर रहे हैं, सबसे अधिक लोकतंत्र का चीरहरण जो कर रहे हैं बंगाल में, आज इनके 2-3 मंत्री जेल में हैं। ममता जी को खुद 2-3 इनके मंत्रियों को हटा करके उनको सस्पेंड करके जेल में डालना पड़ा। भाई हमने तो नहीं डाला, हाई कोर्ट लगातार कह रही है, कोलकाता हाई कोर्ट पूछ रही है बंगाल पुलिस से कि कहाँ है शाहजहां शेख। और अभी इनको याद आ रहा था कि हम दूसरे पार्टी के लोगों को बनाते हैं। भाई बाबुल सुप्रियो, शत्रुघ्न सिन्हा, अभिषेक मनु सिंघवी, ये कहाँ से आए थे? जब आप इनको लोकसभा राज्यसभा मंत्री बनाया तब आपको अपने कार्यकर्ता की नहीं याद आई? आपके कितने नेता जो है, आपके कितने नोटों के बंडल मिले हैं, जैसे पूरा मीडिया ने दिखाया कि किस तरीके से, चाहे टीचर घोटाला हो या अन्य घोटाले हो, आपने राशन घोटाला कर दिया। आज वहां महिलाएं आप बीती कर रही, सुना रही अपनी, जो महिलाएं पीड़ित, आज देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जो महिलाएं पीड़ित हैं, जिनका गैंगरेप किया जा रहा है टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा इनके पार्टी ऑफिस में, उन्हीं को पुलिस गिरफ्तार करने का काम कर रही है। जो मीडिया उस पर सवाल उठा रही है, उस मीडिया को ये लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। इमरजेंसी के बाद आज पहली बार देश के इतिहास में 2024 में हो रहा है कि मीडिया के पत्रकारों को सबसे अधिक गिरफ्तार किया जा रहा है। ममता जी पर किसी व्यक्ति ने कार्टून बना दिया, एक पत्रकार नहीं क्या, लेकिन 1.5 साल तक जेल में प्रशांत पटेल जी, प्रशांत पटेल जी, क्या ये एलिगेशन सही है कि आप लोगों ने विपक्ष को एकजुट होने नहीं दिया, आप लोगों ने विपक्षी कुनबे में तोड़फोड़ मचाई? ये एलिगेशन टीएमसी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से? ये इतने कमजोर हैं क्या? आज जितनी भी कांग्रेस के अलावा जितनी भी विपक्ष में पार्टियां, सब में कहीं न कहीं तो कांग्रेस से निकल के आएंगे। कांग्रेस विरोध में तो हुई है ना, तो वो तो बेमेल गठबंधन है। तेल और पानी का गठबंधन कहां से हो जाएगा? सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, सारी परिवारवादी पार्टियां हैं, सबका जो लक्ष्य अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, तो एकजुट कहां से हो जाएंगे? ये क्यों नहीं एकजुट होकर के लड़ रहे हैं? ये स्वयं जहां पे, जब क्योंकि सब लोग, सारे लोग भ्रष्टाचार में लूटे हैं कि ये जितनी पार्टी है सबके नेता बेल पे आज चल रहे हैं। कौन ऐसा नेता है जिनपे जो भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है? कौन लोग जमानत पे नहीं है? ये लोग कहां से मिल जाएंगे? इनका जो स्वार्थ का गठबंधन था, आज इसलिए गठबंधन टूट गया है। और जो समझदार लोग थे इनसे अलग होकर के चले गए। आज ये लोग अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए कभी लोकतंत्र की हत्या, कभी इमरजेंसी, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन सबसे अधिक जो लोकतंत्र का चीरहरण है इनके राज्यों में हो रहा है, सबसे अधिक भ्रष्टाचार इनके राज्यों में हो रहा है। भाई अगर आप नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तब कोर्ट और सीबीआई, ईडी क्यों भागते हैं? शाहजहां शेख को क्यों ममता बनर्जी ने अपने घर में छिपा के रखा हुआ है? शाहजहां शेख को कोलकाता पुलिस गिरफ्तार करे। आज बंगाल पुलिस, बंगाल हाईकोर्ट को भी, कोलकाता हाईकोर्ट को भी कहना पड़ रहा है, क्यों लोग उसको नहीं करते हैं? आज कैमरे के सामने पत्रकारों को अरेस्ट किया जा रहा है, जैसे इस तरह का भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। मीडिया को रोका जा रहा है अपनी रिपोर्टिंग करने से। आज हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, मीडिया क्यों नहीं वहां पे रिपोर्टिंग? ठीक है, जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अंशु अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। अंशु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है डिबेट में। जोशी जी आपका जवाब, उसके बाद मैं अंशु जी आपके पास जा रहा हूं। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के 2 डिसीजन के बाद इनकी कलई खुलने का काम हुआ है। और वो कलई क्या खुली है? वो कलई खुली है जो इलेक्टोरल बॉन्ड ये लेकर आए थे, जिसका संज्ञान ये आदरणीय मोदी जी की महत्वाकांक्षी भ्रष्टाचार की योजना थी, उनकी सबसे बड़ी योजना थी। 16,000 करोड़ का जो चंदा लिया, उसमें 95% चंदा लिया और एसबीआई के थ्रू लिया। तो निश्चित तौर पर उसमें ना तो बताने वाले का पता है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वाली पार्टी आज बड़ी बड़ी बातें करने का काम कर रही है। 95% चंदा लिया है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का, और उन कंपनियों को इससे बज में क्या क्या फायदा दिया देश समझता है। और अभी अभी चंडीगढ़ के चुनाव पर जो चुनाव आयोग उसका उच्चतम न्यायालय का जो डिसीजन आया है, निश्चित तौर पे वहां पर जो चुनाव को किस प्रकार प्रभावित करा गया एक अधिकारी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, उसकर भी कलई खुली है। इसीलिए आज हम लोग इकट्ठे हुए कि देश बचाना, लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना, क्योंकि भ्रष्टाचार से डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी है। और लगातार चुनाव को भी आज इन्होंने लोकतंत्र को भी खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसलिए सभी विपक्षी दलों को एक होना इस पार्टी, भ्रष्टाचारी पार्टी के खिलाफ बहुत जरूरी है। नहीं, लेकिन अभी तो आप कह रहे हैं हम लोग इकट्ठा हुए, लेकिन तो 2 ही लोग इकट्ठे हुए हैं अभी, अखिलेश जी और राहुल जी। अंशु अवस्थी हमारे साथ। अंशु अवस्थी जी, क्या यूपी का फॉर्मूला बाकी स्टेट्स में जा पाएगा और इतना स्पेस आपको कोई पार्टी दूसरी दे पाएगी? 17 सीटें आपको मिल गई उत्तर प्रदेश में, 2019 के रिजल्ट के लिहाज से एक बड़ा नंबर है आपके लिए। देखिए, हम उत्तर प्रदेश हो या कोई भी प्रदेश हो, हम पहले दिन से कह रहे हैं इस बात को कि इंडिया गठबंधन एक मजबूती से बन चुका है और दिन पर दिन बढ़ रहा है और जमीन पर उतर रहा है। हमारा जब गठबंधन बना था तो बहुत से सवाल सभी साथी कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही थी, कुछ मीडिया साथी भी, कैसे होगा, क्या होगा। तो गठबंधन तो उसी दिन बन गया था जब पटना में पहली मीटिंग हुई थी, बेंगलोर में हुई, उसके बाद मुंबई में हुई। ये जमीन पर उतर रहा है, जो लोगों को दिख रहा। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि कहीं पर कोई असमंजस नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो टाइम टू टाइम सामने आएंगी। आपके सामने आज आ चुका है अलायंस
क्योंकि इस देश को जरूरत है एक ऐसे गठबंधन की जो भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूती से खड़ा हो सके। देश की जनता चाहती, युवा चाहते हैं, किसान चाहते हैं, क्योंकि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी पर बात नहीं करना चाहती, वो धर्म पे बात करना चाहते हैं, राम मंदिर पे करना चाहते हैं, जबकि हम भी कहते हैं कि बहुत अच्छा है भैया, राम मंदिर बना है, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से बना है, हम भी सब दर्शन कर रहे हैं, हम भाजपा के इवेंट में भले न शामिल हो, लेकिन हम कह रहे हैं राजनीतिक दल के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम नौजवानों के बेरोजगारी पर सवाल पूछें, महंगाई पर सवाल पूछें। किसान देश की सीमा पर बैठे हुए हैं, 750 किसानों की जान चली गई, प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी थी, अंशु जी देश की सीमा पर नहीं है, राज्यों के बॉर्डर पर है, आज तक नहीं लाए जी। तो उस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती है। हाँ। आज एक मजबूत गठबंधन बना है और आप भरोसा करिए कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों हम तो पूरा भरोसा करके चल रहे हैं, पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। हमें हर एक भारतीय नागरिक पर भरोसा है अंशु जी, हम तो 140 करोड़ भारतीयों पर भरोसा करने वाले लोग हैं। लेकिन प्रदेश के लोगों से भी किए थे। अंशु जी अगर लिस्ट अगर आप देखेंगे तो ये जो इंडिया गठबंधन का ऐलान हुआ उसके बाद से जो नेताओं की फहरिस्त, 2-4 नेताओं के नाम मुझे तो मुंहज़बानी याद हो गई हैं। नीतीश कुमार पहला नाम, जिन्होंने पटना में सबसे पहली बैठक कराई, उन्होंने ही इस गठबंधन की आधारशिला रखने का काम किया था। इसके बाद आगे चलिए अशोक चौहान वहां चले गए, अजीत पवार उसके बाद वहां निकल गए। इसके अलावा आप दूसरे राज्यों में चले जाइए, पंजाब में अरविंद केजरीवाल कहते हैं जी अकेले लड़ेंगे, ममता बनर्जी कहती हैं जी अकेले लड़ेंगे, क्योंकि क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस भाव नहीं देना चाहती, कांग्रेस में अहंकार आ गया है। देखिए, गांधी जी एक बात कहते थे कि जो जितने कदम साथ चल सके उसका उसके लिए शुक्रिया। ठीक है, नीतीश कुमार जी ने पहल की थी और वो पहल अकेली नीतीश कुमार की नहीं थी, वो मैंने पहले ही कहा ओपनिंग रिमार्क में कि देश के लोगों का ये मूड है। इस देश के जो 90% लोग हैं जो रोजगार के नाम पर परेशान हैं, उनकी आय घट रही उस पर परेशान है, वो किसान हैं, युवा हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, इस देश के छोटे जो गरीब सामान्य वर्ग के लोग हैं, ये उनकी मंशा थी, उसको हम सब लोग एक आगे लेकर चले और ये मुहिम दिन पर दिन बढ़ रही है। और ये हमारी रणनीति है कि हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, हमारा क्या। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है कि 65% वोट इंडिया गठबंधन के साथ है, 35% वोट भारतीय जनता पार्टी के पास था, जो भी घट रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 65% मणिशंकर पांडे जी से जवाब लेना चाहूंगा जी। मणिशंकर पांडे जी, प्रशांत पटेल आपके पास आ रहा है। देश में 450 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। 450 से ज्यादा अंशु जी, 450 से ज्यादा 450, 450 से ज्यादा इंडिया गठबंधन जीतने मध्य जा रहा है। प्रदेश में भी 150 कह रहे थे आप, बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी 55 सीटें कह रहे थे आप अंशु जी, मध्य प्रदेश में भी 150 कह रहे थे, छत्तीसगढ़ में भी 50-55 कह रहे थे। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जो फैक्ट है वो कह रहा हूं, आप वहां पर राजस्थान में भी 100+ कह रहे थे। मैं देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी 35% वोट पे 400 की बात कर रही है, तो इस देश के युवा, किसान, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों का वोट मिलाकर जो 65% हो रहा है, अगर हमने 450 कह दिया तो इसमें चिढ़न क्यों होती है? बीजेपी को क्यों चिढ़न है? मैं तो आपको शुभकामनाएं देता हूं अंशु जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, कोई चिढ़न नहीं अंशु जी, नहीं कोई चिढ़न नहीं है, मुस्कुरा के कह रहा हूं, दिल खोल के कह रहा हूं, कोई चिढ़न नहीं है। आप 450 क्या 543 ले लीजिए, शुक्रिया, 543 ले लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। धन्यवाद। मैं जा रहा हूं। मणिशंकर पांडे जी भी आपकी इस बात पर मुस्कुरा रहे थे। भाई मुझे कह रहे हैं भाई अंशु जी की मुझे चिढ़न हो रही है, मुझे ऐसी कोई चिढ़न वाली बात नहीं है। मैं तो पत्रकार हूं, मैं दोनों तरफ से सवाल पूछता हूं। मैं तो प्रशांत पटेल जी से भी सवाल पूछता हूं, मणिशंकर पांडे जी से भी सवाल पूछता हूं। क्यों पांडे जी, मैंने आपसे वही सवाल पूछा, प्रशांत पटेल जी से भी सवाल पूछा, क्या आपको अहंकार हो गया, आप 3 जिलों की पार्टी कह रहे हैं कांग्रेस को? तो मैं तो सबसे समान सवाल पूछता हूं। बाकी ऐतराज मुझे किसी बात से नहीं है। आप 543 का 543 100% विनिंग लेते आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मणिशंकर पांडे जी, 450 सीटों का क्लेम, 65% वोट बैंक पर इस वक्त कांग्रेस कह रही है, अंशु अवस्थी प्रवक्ता कह रहे हैं यहां पर 65% वोट बैंक।